हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम के 4 बजे से। तो अभी हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। दिखाती हूँ मैं आपको आगे कहाँ जा रहे हैं। ये है कंट्री का झंडा, तो चौक ही है, झंडा तो कहीं नहीं है। ये है कंट्री की मार्केट। छोटी सी मार्केट है, ज्यादा बड़ी मार्केट नहीं है। हम आए हैं दक्षिणेश्वर महादेव। ये यज्ञ कुंड है, जो सत्य कुंड है वो अंदर है। वहाँ वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। हमारे साथ में है पंडित विनोद गहतोड़ी जी। चलो उनसे पूछते हैं इस मंदिर के बारे में। मेरे साथ में पंडित जी हैं, हम उनसे मिलाते हैं, पूछते हैं इसके बारे में। आप बताएंगे हमें कि इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या मान्यता है इसकी, जो कुंड है इसके बारे में? कनखल है, इस जगह का नाम हरिद्वार के अंदर आता है। यहाँ पर भगवान शंकर का ससुराल है। यहाँ पर भगवान शंकर का प्रथम विवाह हुआ था। सती के पिता राजा दक्ष ने यहाँ पर यज्ञ किया था। यज्ञ कुंड है जिस पर भगवान शंकर को और सती को निमंत्रण नहीं किया गया था, जिसके कारण जब हिमालय से विमान आ रहे थे तो सती को पता चला। सभी लोगों ने पूछा तो सती ने देखा कि विमान कहाँ जा रहे हैं, तो आपके पिता बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, हम लोग वहीं जा रहे हैं सब। भगवान शंकर को दौड़ते हुए जाकर के बोला कि ऐसे ऐसे मेरे पिता बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, सभी लोग अपने विमानों को लेकर के कनखल की ओर जा रहे हैं, तो हम लोग भी जाएंगे। तो भगवान ने बोला हमारे लिए निमंत्रण नहीं आया, हम लोग नहीं जाएंगे। तो सती ने बोला मेरा पिता है, अगर हमारे को निमंत्रण नहीं भी देगा तो मैं पूछूंगी कि किस लिए नहीं दिया, मैं जाऊंगी। जब यज्ञ का आयोजन हो रहा था तो अपने पिता से भरी सभा में पूछा कि हमारे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, तो उनके पिता ने उनको सबके सामने में सीधा सीधा ही जवाब दिया कि हम तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के बाध्य नहीं है। तो इससे सती को अपनी और ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई। जिसके कारण उन्होंने बोला ये शरीर मेरा अपवित्र हो गया क्योंकि भगवान शंकर के बिना पूछे मैं यहाँ आई हूँ और पिता ने भी मेरा अपमान कर दिया। यहाँ ने बोला कि मैं अब यहीं पर ये शरीर मेरा अपवित्र हो गया, भगवान के पास वापस ले जाके जा नहीं सकती हूँ, तो ये शरीर को यहीं पर मैं अपने
त्याग दूंगी। तो बाद भगवान शंकर को पता चला कि सती ने अपना प्राण छोड़ दिए हैं, तो भगवान वहां से खड़े हुए और खड़े होने के बाद उन्होंने अपनी जटा पकड़ी और एक निकाल करके धरती पर फेंकी। तो उसमें से जब तक वो भगवान ने अपनी नजर नहीं उठाई तब तक एक वीरभद्र उत्पन्न हुए। वो बढ़ते गए, लंबे होते गए, बहुत ऊंचा कद हो गया उनका। तो भगवान ने जब नजर उठाई तो वहीं पर रुक गए। फिर वो किस लिए अवतार हुआ है, तो भगवान ने बताया उनको कि ऐसे राजा दक्ष के यहाँ सती गई थी, उनका अपमान हो गया, उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। तो उसके बाद में वीरभद्र ने आगे कुछ नहीं सुना और सीधा आए। लास्ट में राजा दक्ष को ढूंढा उन्होंने और उन राजा दक्ष की गर्दन को उखाड़ करके इसी हवन कुंड में डाल दिया। जिसके बाद धरती पर हाहाकार मच गया। भगवान शंकर सती का पार्थिव शरीर को लेकर के ब्रह्मांड में घूमने लग गए। देवों के देव है विष्णु भगवान, तो सब लोग उनके पास जाकर के प्रार्थना करने लगे कि भगवान अगर ऐसा ही होगा तो दिन, इसलिए भगवान शंकर को नीचे आना जरूरी है, सृष्टि में रात दिन होना जरूरी है और राजा दक्ष का पुनर्जीवन दान होना जरूरी है। इसलिए दोनों को ही वापस बुला करके इसका निर्णय किया जाए। तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसके बाद सती के शरीर के 52 शक्ति टुकड़े बने, जिनसे शक्तिपीठ बने, फिर से ही बने हुए सती के शरीर से। फिर भगवान शंकर के हाथ में जब पार्थिव शरीर हट गया, धरती पर आने के बाद राजा दक्ष की पत्नी ने और राजा दक्ष ने और सभी जितने भी ऋषि मुनि लोग थे सभी ने प्रार्थना करी, भगवान से क्षमा मांगी और राजा दक्ष को पुनर्जीवन दान देने के लिए आग्रह किया। तो भगवान ने बोला कि हम इसको पुनर्जीवन दान तो देंगे, लेकिन बकरे का सिर लगा के पुनर्जीवन दान देंगे। तो उसमें राजा दक्ष की पत्नी ने एक ऑब्जेक्शन उठाया कि भगवान से, तो पहले राजा है तो उसको पूजते हैं सब लोग, अगर बकरे का सिर लग जाएगा तो कोई पूजेगा नहीं। तो भगवान ने बताया कि भाई मैं यहाँ पर इसके कटे हुए धड़ के स्वरूप में विराजमान रहूंगा। जो शिवलिंग अंदर है वो कटे हुए धड़ पर इसलिए है और नाम इसका होगा, पूजा मेरी होगी। भगवान ने अपनी सास को वचन दिया था, तो इसलिए आज भी उस मंदिर को दक्षेश्वर महादेव का नाम दक्ष का चलता है, पूजा महादेव का होता है, क्योंकि अपनी सास को वचन दिया था उन्होंने कि मैं इसके कटे हुए धड़ के स्वरूप में विराजमान रहूंगा, नाम इनका चलेगा, पूजा मेरी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आप मेरे चैनल में आया, आपने इतना कुछ बताया, आपने सुन लिया होगा कि यहाँ पर क्या हुआ था, किस तरह से माता सती ने यहाँ पे अग्निकुंड में आहित होकर अपनी प्राणों की आहुति दी थी। यहाँ महादेव की पूजा होती है, सावन महीने में यहाँ बहुत लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है। ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं यहाँ। ये है शेरा वाली माता और उनके बगल में है गंगा मैया और ये महादेव जी, कितने प्यार से सजा रखा है इनको। चलो मैं आपको गंगा माता के दर्शन कराती हूँ। ये है दक्षी घाट, यहाँ सुबह और शाम गंगा आरती होती है। यहाँ गंगा मैया के चरण भी स्थापित हैं। सुबह शाम यहाँ आरती होती है और गंगा मैया की पूजा होती है। बहुत शांत वातावरण है यहाँ का। अगर आपको हरिद्वार आने का मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आइए। बहुत अच्छा लगते हैं आने के बाद, मन को बहुत शांति मिलती है। शांत वातावरण है यहाँ का। तो दोस्तों ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इससे आगे का मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।